चुनाव हो, विपक्ष हो, देश हो, विदेश हो, मोदी 2023 के न्यूज मेकर ऑफ द ईयर कहे जाएंगे। पिच कोई भी हो, नरेंद्र मोदी विरोधियों पर हावी रहे। मोदी ने दिखाया कैसे जीतते हैं, मोदी ने दिखाया कैसे परास्त करते हैं, मोदी ने दिखाया कैसे जीत का जश्न मनाते हैं। दिल्ली में पार्टी का हेडक्वार्टर हो, बनारस के चौक और गलियां हो, गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2023 में मोदी ने वो करके दिखाया है जिसके बाद अब ये शख्स भारतीय राजनीति का वो सूरमा बन चुका है जो चुनाव के मैदान में कदम रखते ही जीत की गारंटी देता है। मोदी इस वक्त ही नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, या कहें कि बीजेपी का पोस्टर मतलब नरेंद्र मोदी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 बहुत अहम रहा। 2023 के आखिर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया किया, उसके पीछे वजह सिर्फ एक रही और वो है नरेंद्र मोदी। 2023 में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया, भारत की पॉलिटिक्स पर छा जाने वाले मोदी कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, ये पोस्टर की सबसे बड़ी पेशकश है और इसके सबसे बड़े स्टार हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी अटल और आडवाणी से आगे तो बहुत पहले निकल चुकी है, लेकिन मोदी के दौर में इतनी मजबूती पार्टी पहली बार महसूस कर रही है। साल की उम्र में 35 रिकॉर्ड। विराट कोहली हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मेगा स्टार, सुपरस्टार, स्टार बल्लेबाज कोहली हैं तो मुमकिन है विराट का नाम स्टेडियम में गूंजता है। चौकों छक्कों में गूंजता है। हर जीत में विराट का नाम चमकता है। टीम इंडिया के इस खिलाड़ी का जलवा पूरी दुनिया में है। भारत 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा, लेकिन आखिर में मिली हार ने पूरे देश को 2023 का बहुत बड़ा सदमा दे दिया। वर्ल्ड कप में भारत भले ही हारा हो, लेकिन इस टूर्नामेंट के हर मुकाबले में विराट कोहली ने जो करके दिखाया उसे ही भारत की फाइटिंग स्पिरिट कहा जाता है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन वनडे विश्व कप 2023 में ही विराट कोहली ने अपना 50वां शतक पूरा किया और इस तरह दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया। अब वो वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के वनडे में 49 शतक हैं। विराट कोहली अब 50 शतक लगा चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के टेस्ट मैचों में 51 शतक हैं। विराट कोहली अब तक 29 शतक लगा चुके हैं। सचिन के कुल मिलाकर 100 शतक हैं। T20 का एक शतक छोड़ दें तो विराट कोहली ने वनडे और टेस्ट को मिलाकर 79 शतक लगा दिए हैं। कैसे? ये बात सचिन ने कही थी कि उनका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो वो विराट कोहली हैं, और अब विराट कोहली ऐसा करके दिखा रहे हैं। बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके कोहली टीम इंडिया की बैकबोन है।
2008 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले विराट कोहली का करियर 2024 में दाखिल हो रहा है। 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हार मिली, लेकिन ये भरोसा भी पुख्ता हो गया कि टीम इंडिया फाइटर की तरह खेलती है और इसकी कामयाबी हो या फिर नाकामी, ये भारत के लोगों के दिल पर राज करती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनल मैच के बाद टीम से मिले तो उस मुलाकात में इसी विश्वास को जाहिर किया गया। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। 111 टेस्ट मुकाबलों में 8,500 से ज्यादा रन, 292 वनडे मुकाबलों में करीब 14,000 रन, 115 T20 मैचों में 4,000 से ज्यादा रन। सबसे कमाल की बात, क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में उनकी एवरेज 50 के करीब या उससे ज्यादा है। कोहली क्रिकेट बॉल के किलर है, कोहली बल्लेबाजी का एक कंप्लीट पैकेज है। बॉलीवुड ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार, जिसके चेहरे पर फिल्म ही नहीं, पोस्टर और थिएटर दोनों बिक जाते हैं। SRK यानी शाहरुख खान और शाहरुख यानी फिल्म के हिट होने की गारंटी। 2018 में फिल्म जीरो करने के बाद शाहरुख खान ने 5 साल बाद 2023 में ट्रिपल धमाका किया है। ट्रिपल धमाका यानी 3 ऐसी फिल्में जिसमें कोई ब्लॉकबस्टर है, कोई सुपरहिट तो कोई यंग शाहरुख का नया अवतार बनकर सामने आई है। 2023 में पठान, 2023 में जवान, 2023 में डंकी। 2023 का साल शाहरुख खान के नाम रहा। 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म, पठान, जवान के बाद डंकी। 5 साल बाद शाहरुख खान ने 2023 में फिल्मों की ऐसी हैट्रिक लगाई जिसे शाहरुख खान का सबसे यादगार और सबसे कामयाब साल कहा जा रहा है। आज 58 साल की उम्र के बावजूद शाहरुख खान आज ठीक उसी दौर के स्टार नजर आ रहे हैं जब 90 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में ऐसा जादू चलाया कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1992 में दीवाना और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी यादगार फिल्म, और फिर 1993 में बाजीगर के साथ डर। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में पैर रखते ही जैसे फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म के बाद शाहरुख का जादू ऐसा चला कि किंग खान फिल्म हिट होने की गारंटी बन गए। और अब 5 साल बाद जब शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई हैं, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि शाहरुख के लिए 2023 का साल सबसे शानदार साल बनकर आया। Jawan is a feeling which every Indian has. I think Jawan is an emotion. Jawan is an Indian soldier. Jawan is an Indian mother. Jawan is an Indian girl. Jawan as an Indian vigilante. जनवरी में रिलीज हुई पठान देश और विदेश में 1,000 करोड़ का कारोबार किया। सितंबर में रिलीज हुई जवान नेशनल और इंटरनेशनल स्क्रीन पर यह फिल्म चमकी तो इसने भी 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। और दिसंबर 2023 में रिलीज हुई डंकी, पहले ही दिन इस फिल्म ने 30 करोड़ की ओपनिंग की। डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं, जो मुन्ना भाई MBBS, PK, 3 इडियट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। क्या ये फिल्म भी पठान और जवान की तरह बन जाएगी ब्लॉकबस्टर? वैसे 2024 में शाहरुख खान की नई फिल्म पर काम शुरू होने वाला है।
तेजस की ताकत। तेजस की फुर्ती। तेजस पर भरोसे का वो दमका लग चुका है जिसके बाद ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनने के लिए तैयार हो चुका है। दो 2023 में तेजस को वो ताकत मिली है जिसके बाद ये 2040 तक वायुसेना को तलवार वाली धार देता रहेगा। 2023 में तेजस की कामयाबी की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसके बाद ये अगले कुछ सालों में पूरी तरह MiG-21 की जगह ले लेगा। 2021 में वायुसेना के लिए 83 तेजस फाइटर बनाने का ऑर्डर मिला और 2023 में 93 तेजस फाइटर तैयार करने की बात पक्की कर दी गई है। इसका मतलब है कि तेजस की प्रोडक्शन लाइन चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से तेजस में उड़ान भरी है, यह विमान और खास बन चुका है। यानी 2023 में तेजस को वो भरोसा मिल गया है जिसका इंतजार 3 दशकों से किया जा रहा था। स्वदेशी फ्रंट पर तेजस को देखें तो इसका पहला वर्जन 50% इंडियन उपकरणों से बना है, जबकि नया वर्जन यानी मार्क 1A वेरिएंट वो 60% तक स्वदेशी होगा, जिस पर काम लगातार जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किए जाने का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स को पूरा यकीन है कि तेजस पाकिस्तान के F-16 से भी ना सिर्फ टक्कर ले सकता है बल्कि उसे धूल चटा सकता है। तेजस की शुरुआत 4 दशक पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर हुई थी। दो दशकों के अंदर ये विमान अब भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनने जा रहा है। तेजस को अब पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट लाइन एयरबेस पर तैनात किए जाने की तैयारी है। इसकी ऐसी डिप्लॉयमेंट बताती है कि भारतीय वायुसेना को तेजस पर कितना भरोसा है। तेजस एक छोटा फाइटर है जो 5000 किलो तक की मिसाइल और बम को लेकर उड़ सकता है। इसमें लगा अमेरिका का GE-404 इंजन इसे मैक 1.8 तक की रफ्तार देता है, यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। तेजस की खासियत ये भी है कि इसे उड़ने के लिए बेहद छोटी हवाई पट्टी चाहिए। ये 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसमें लगे इजरायल के एवियोनिक्स यानी रेडार और बाकी कंप्यूटर सिस्टम इसे कई मायनों में ज्यादा आधुनिक बना देते हैं। 1983 में शुरू हुए LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एयरफोर्स के 2 बड़े मकसद थे। पहला, भारतीय वायुसेना इसे MiG-21 के विकल्प के तौर पर शामिल करना चाहती थी। दूसरा, एयरफोर्स स्वदेशी जेट के जरिए विदेशी विमानों पर निर्भरता कम करना चाहती थी। तेजस के भविष्य की बात की जाए तो अगर इसके मार्क 2 पर काम शुरू होता है तो ये 5वीं पीढ़ी के विमान के करीब की खूबियां रखेगा, क्योंकि तब वो बहुत हद तक स्टेल्थ भी होगा, यानी दुश्मन के रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन अभी इसका नया वर्जन तैयार होने में वक्त लगेगा। तेजस की हर उड़ान स्पेशल है और ये जहाज एक बड़ी वजह ये है कि हर दुश्मन को भारत के हवाई ताकत से डरना चाहिए। और लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज। फेंक जहां तक भाला जाए। वाहिद अली वाहिद की इन पंक्तियों को नीरज चोपड़ा बार बार साबित कर रहे हैं। जब भी नीरज चोपड़ा मुकाबले में होते हैं, भाला दूर तक जाता है, रिकॉर्ड तोड़ता है और तिरंगा हमेशा बुलंद होता है।
स्टार जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा भारत के नए हीरो हैं। वो भारतीय एथलेटिक्स का एक नया चेहरा बनकर सामने आए। नीरज की वजह से ही लोगों ने जेवलिन थ्रो देखना शुरू भी किया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो भारत के खिलाड़ियों के लिए एक नए रोल मॉडल हैं। ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पूरी दुनिया में भारत का नाम कर चुके हैं। इसके बाद 2023 में नीरज ने फिर साबित किया कि क्यों वो भारत की शान है। नीरज चोपड़ा ने 2023 में बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, भाला फेंका 88.17 मीटर। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने चीन के हांगझोउ में हुए एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। इस बार उनका भाला 88.88 मीटर दूर तक पहुंचा। नीरज चोपड़ा का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर का रहा है, जो उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में किया था। हालांकि तब वो दूसरे स्थान पर रहे थे। It feels great for me, and it's a proud moment for me and for my country. And with throw, I'm not satisfying today, but with this gold medal, I'm very happy. But I'll throw more far in next competition. दुनिया के सबसे अमीर शख्स की जब भी बात आती है तो हर किसी की जुबान पर एलन मस्क का नाम आता है। – 2023 में एलन मस्क के ऊपर अरबों खरबों के नोटों की बरसात हुई है और यही वजह है कि अब एलन मस्क की कुल संपत्ति $231 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी 19 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यह इतनी रकम है जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। 2023 में एलन मस्क की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है। इसमें करीब $94 बिलियन का इजाफा हुआ है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, सबसे दौलतमंद, सबसे मालामाल, सबसे धनवान। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स समेत कई बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं एलन मस्क। वो स्टारलिंक के भी मालिक हैं। 2023 में मस्क और ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, सचिन से शादी करके यहाँ की नागरिकता पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं इनके बगैर रह नहीं सकती। जय श्री राम, राधे राधे। इसके बाद अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में मुझे वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले। अब हमारी जिंदगी पबजी से लवजी में शुरू हो गई है, तब प्यार ही प्यार है। ओ मंगलम भगवान विष्णु, ओ मंगलम। कुंडलिकाक्षाय। बड़े नामों से अलग, लेकिन 2023 का सबसे चर्चित चेहरा सीमा हैदर, जो 2023 की सबसे दिलचस्प कहानी लेकर आई। पाकिस्तान की सीमा हैदर घर घर में मशहूर हो गई। पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर की मोहब्बत इंटरनेशनल न्यूज बन गई। सीमा हैदर अपनी मोहब्बत सचिन के खातिर भारत आई। दोनों ने शादी रचाई और साबित कर दिया कि प्यार को बॉर्डर नहीं रोक सकता। नोएडा के सचिन से शादी करने के बाद सीमा हैदर अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आ गई। और फिर क्या था? नाम ऐसा चमका कि आज भी हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सीमा हैदर का सच क्या है, क्योंकि इस कहानी में भी बहुत से ट्विस्ट आते जाते रहे। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन, झींगर सा लड़का, बोलना या पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है?
पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को भारत लेकर आई सीमा हैदर को सचिन के घर वालों ने अपनाया, तो सऊदी अरब में काम कर रहे सीमा के पहले पति गुलाम हैदर का दर्द भी लाखों लोगों ने देखा। मैं हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूं कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि ये दूसरा मुल्क है, दूसरे देश में है। हुकूमत मेरी मदद करें, मेरे बच्चों को वापस करें। फिलहाल सीमा हैदर सचिन के साथ है और खुश है। दो 2023 के हिंदुस्तान में एक और बाबा की एंट्री हुई। एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और देखिए बाबा आ चुके हैं मंच पर। और ये बाबा भूत, भविष्य और वर्तमान सब पढ़ने का दावा करते हैं। हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। कैसे बदमाश? तुम पर्चा के चक्कर में हमने चर्चा पकड़ा दी। तुम पर्चा के चक्कर में हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। यंग, स्मार्ट, ये बाबा बाबाओं की अब तक की इमेज से बिल्कुल इतर है। नाम है धीरेंद्र शास्त्री। बोलो सन्यासी बाबा की। और उम्र सिर्फ 28 वर्ष और लोकप्रियता आसमान पर। पर्चा खोलते खोलते बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। मेरे पागलों, अपने धर्म में मर जाना, लेकिन भूल करके भी सनातन धर्म को मत छोड़ना। नेता, अभिनेता और खिलाड़ी बाबा बागेश्वर के दरबार में तांता लग रहा है। कभी भक्तों ने परखा, कभी मीडिया ने टेस्ट लिया। हर बार बाबा बागेश्वर ने दावा किया कि अतीत, अनागत जो भी जिंदगी में हुआ और होने वाला है वो सब जानते हैं। धीरेंद्र शास्त्री इसका बकायदा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। उनके इसी कमाल ने उन्हें बाबा बागेश्वर बना दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने खुद कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते, बस लोगों की तकलीफ दूर करते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री के भक्तों का कहना है कि बाबा मन की बात को पढ़ लेते हैं, वो उनकी अर्जी पढ़ते हैं और फिर लाइव सुनवाई के दौरान एक पन्ने पर पहले लोगों को समस्या बताते हैं और फिर एक पन्ने पर लोगों के मन की बात लिख देते हैं और समाधान भी बताते हैं। गले में टॉन्सिल रहते सर। कोई बात नहीं। कौन है ये? बेटा, यहाँ पहले से किसी को परेशानी बताई? किसी ने पूछा आपसे? अच्छा नहीं बताई तो आप पढ़ो। लीजिए, आप पर्चा देखिए। गले में दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, गले में छाले बने रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, टोटका किया गया, लाभ होगा, बेटा को आशीर्वाद है। दुनिया भर में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और ताइवान के ताइपे में नए साल का स्वागत शानदार जश्न के साथ किया गया है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल ने दस्तक दी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी देखने को मिली है और उसके बाद ताइवान की राजधानी ताइपे में भी एक समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही ताइपे 101 में भी शानदार आतिशबाजी देखने को मिली है।
तो ये थाईलैंड से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आतिशबाजी आप देख सकते हैं किस तरीके से की जा रही है। नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि भारत में अभी कुछ समय है जब नया साल यहां पर दस्तक देगा। हालांकि लोग अभी से ही नए साल के जश्न में डूब गए हैं। जगह जगह पार्टीज की जा रही हैं, लोग थिरक रहे हैं धुन पर। और इसी बीच हम दिखा रहे हैं विदेशों की तस्वीरें जहां पर कैसे नए साल का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये थाईलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगमगाती हुई इन रोशनियों को, ये आतिशबाजी और इसी के साथ, इसी रोशनी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ 2024 का इस्तकबाल 2024 ने थाईलैंड बैंकॉक में दस्तक दे दी है। तो ये थाईलैंड बैंकॉक की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की तस्वीरें सामने आई, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की भी तस्वीरें। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग देशों की तस्वीरें। ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड की तस्वीर है। इसी के साथ में सिडनी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। ताइवान के ताइपे में भी नए साल का जोरदार स्वागत किया गया जो आपने देखा। और थाईलैंड में भी आतिशबाजी के साथ में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। 4 तस्वीरें, 4 तस्वीरों के जरिए ये देखिए, ये न्यूजीलैंड की तस्वीर है जहां तरीके से सिंगर्स अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। भारत में आप देखते होंगे कि नए साल का जश्न थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देता होगा, लेकिन विदेशों में ये परंपरा है, ये चलन है कि नए साल का इस्तकबाल कितने जोर शोर से किया जाता है। 2024 में दाखिल हो चुके हैं ये देश। भारत के अंदर अभी थोड़ा समय है, लगभग 1 घंटे का समय, जब हम भी 2024 को गले लगाएंगे नई उम्मीदों के साथ में कि कैसे 2023 जिस कदर भी बीता हो, 2024 के लिए आप रेजोल्यूशन सेट कीजिए। 2024 में जब आप दाखिल हो रहे हैं तो कुछ नया जिंदगी को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड की तस्वीर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें भी आ रही हैं। ये ताइवान ताइपे की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड की तस्वीरें। ये न्यूजीलैंड की तस्वीरें सामने आई जहाँ पर इस टावर में किस तरीके से लाइट एंड साउंड शो किया गया। सिडनी में भी ऑस्ट्रेलिया में जश्न मनाया गया, ताइवान में भी जश्न मनाया जा रहा है ताइपे।